कर रहे हैं। ये जलसे वाले लोग हम लोग को कब्रिस्तान पहुंचाना चाह रहे हैं। ये जितने जलसे वाले कराने वाले हैं, हमारे चाहने वाले हैं, तबीयत अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। डॉक्टर का साफ माना है कि एकदम माइक छूना नहीं। 2 दिन से मैं परेशान हूँ, खांसी है, सर्दी है, बुखार है। रात में खड़क उड़ीसा में था। हज़रत मौलाना नसीम साहब दामद बरकत उनको मना किया कि हज़रत हमको छोड़ दिए, तबीयत अच्छी नहीं है। बोले हज़रत कैसे भी तकलीफ करे या ना करे लेकिन हाजिरी जरूर लगानी है। फ्लाइट करके आना पड़ा। अब तो हम समझ नहीं सकते हैं क्या इरादा क्या है इनका। यहाँ पाकिस्तान है कि है। ये हमारी खुशनसीबी होगी कि इतना बड़ा मजमा जनाजे में शरीक हो जाए, बहुत बड़ी बात है। अल-मुख्तसर इसलिए कि जलसों का सैलाब है। अभी से लेकर 28 फरवरी तक कोई तारीख नहीं। फोन उठाना बंद कर दिया, लोग तारीख मांग रहे, तारीख आई नहीं। एक आदमी था कि 1 मार्च को दीजिए, तरावी कब पड़ेगा? हाँ, रमजान मुबारक का महीना बड़ा मुबारक महीना आ रहा है। उस महीने की तैयारी होनी चाहिए। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। आज आप लोगों को हम तकरीर तो नहीं सुना पाएंगे, इसलिए कि आज की तकरीर उधार रहेगी, फिर कभी सुनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कुछ काम करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी रोजा नहीं रखता। देखो रमजान के महीने का जो आदमी इस्तेमाल करेगा, महीने के रमजान मुबारक महीने का जो तैयारी करेगा, फुल तैयारी करेगा, एकदम इस्तेमाल करेगा रमजान के महीने का कि इंशाअल्लाह इस बार का रमजान का महीने का मैं एक भी रोजा टूटने नहीं दूंगा। हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ जब रमजान मुबारक का चांद नजर आ जाए, जो इंसान अल्हम्दुलिल्लाह जो दुआ करेगा अल्लाह की बारगाह, अल्लाह उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। गुनाहों को मिटाने का महीना, गुनाहों को धोने का महीना रमजान का महीना। लेकिन हमारे रमजान के महीने में 80% नौजवान रोजा नहीं रखता। बोले बात सही कि गलत है? 80% नौजवान रोजा नहीं रखता है। वो नौजवान जो हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा बोला का है ना रोजा है। बोला हजरत क्या करे, रोजा रखने का बॉडी हिल जाएगा। रोजा रखने से बॉडी हिलता है। एक आदमी रोजा रखता था, 5 मरतबा नहाता था। तो आदमी उससे पूछता था भाई तुम नहाता का है? बोला भैया हमको बहुत गर्मी लगती है, हम नहा लेते हैं ना, बदन ठंडा हो जाता। घर के बगले में नदी थी, जाके डुबकी लगाता था, निकल जाता था। वो दरअसल में वो नहाता नहीं था, वो नदी में डुबकी लगा के पानी पीता था। पानी पी के निकल जाता था। एक रोज बेटा फंस गया, लगाया डुबकी, मुंह खोला, पानी निकली, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। तब सबको पता चला कि ये रोजा रख के नहाता नहीं था, बल्कि डुबकी लगा के पानी पीता था। इंशाअल्लाह आने वाले महीने का रमजान मुबारक के महीने का इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने नौजवान तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारे नौजवान तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। हजरत कुछ लेके जा रहे थे झोला में। एक आदमी बोला कि हजरत क्या लेके जा रहे हैं? रमजान का दिन है, रमजान का महीना है, क्या लेकर जा रहे हैं? बोले बाबू इसमें वो है जिसके खाने से रोजा नहीं टूटता है। जिसके खाने से, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, रोजा नहीं टूटता। तो लड़का बोला कि हजरत
अपने पास रखिएगा। हम लोगों को नहीं बताते क्या चीज है वो जिसके खाने से रोजा नहीं टूटता है। हमको खिलाइए, हमको खिलाइए। बोला मत खाओ। बोला नहीं हमको खिलाइए। बुला के देख लो पहले। तो झोला खोला, देखा जूता है। बोला हजरत तो जूता है। बोला तो हाँ, तो जूता खाने से रोजा नहीं टूटता है। रमजान के महीने का इस्तकबाल करो नौजवानों, मुसलमानों। एक बात याद रखना, मौत पीछे खड़ी है। मौत बोल के नहीं आती है। जिंदगी की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। ये जिंदगी कब खत्म हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन सुनो, मौत की वारंटी है, मौत की गारंटी भी है। मौत तो आनी है, इसकी फुल गारंटी। इसकी अरे बोलो भाई, इसकी फुल गारंटी है। मौत आएगी, इसकी फुल गारंटी है, फुल वारंटी है। न जाने कितने बड़े बड़े बादशाह आए चले गए, न जाने कितने बड़े बड़े हुक्मरान आए चले गए, न जाने कितने बड़े बड़े पहलवान आए चले गए। कुर्बान जाओ, न जाने कितने बड़े बड़े जमींदार आए चले गए। बड़ा बड़ा बादशाह आया, उनकी हवेली मौजूद, आदमी नहीं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के जमाने में जो बादशाह था, उनकी उम्र थी 1300 साल। कितनी साल? 1300 साल वो बादशाह हुकूमत किया। 800 बियाह किया, 12,000 बच्चा पैदा किया। ओ बाबा हो, इधर मेले लगा। लेकिन कुर्बान जाओ, जानते हो ऐशो इशरत की जिंदगी में बादशाह पड़ गया। हाँ, दुनिया की मोहब्बत में पड़ गया, दुनिया की रंगीनियों में पड़ गया, गद्दी के नशे में चूर था। अल्लाह की जब पकड़ होती ना, एक बात याद रखना, अभी अमेरिका में अल्लाह की पकड़ हुई कि नहीं हुई? अरे बोलो ना, पूरा अमेरिका दहल गया। सुपर पावर अमेरिका नहीं है। अमेरिका को कहना पड़ा कि नहीं, सुपर पावर हम नहीं है, सुपर पावर कोई और है, उसी का नाम अल्लाह है। सुपर पावर मेरा सिर्फ अल्लाह है। अरे हफ्ता नहीं 10 दिन तक आग लगती जलती रह गई, अमेरिका को जलाती रह गई। टेक्नोलॉजी फेल हो गया, समंदर का पानी खत्म हो गया, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं। आग बुझती कैसे? दुनिया का किसी इंसान का लगाया हुआ आग नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से था। ये आसमानी आग था। ये आग को बुझाएगा कौन? आसमान वाला ही बुझाएगा, वो मेरा अल्लाह बुझाएगा। कुर्बान जाओ। तो अमेरिका के लोग जब परेशान हो गए, टेक्नोलॉजी जब फेल हो गई, लोग हाहाकार बाविला मचाने लगे, तो कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमानों को बुलाओ, मुसलमानों को बुलाओ, कोई तरकीब निकालो। तो मुसलमानों ने कहा कि भाई तरकीब तो यही है कि गुनाहों से तौबा करो, इस वक्त अजान दी जाए, शायद अल्लाह अजान की सदा को सुनकर आग में काबू पाया जा सके। कुर्बान जाओ मुसलमान, गली गली में खड़े होकर और नुक्कड़ पे खड़े होकर, टीले पे चढ़कर, और कुर्बान जाओ अजान लगाई, अजान होने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अजान पे काबू पाया गया। और मुसलमानों, नौजवानों, जानते हो इस कहर के बाद, इस अजाब के बाद अमेरिका के बेशुमार यहूदी, क्रिश्चियन, अंग्रेज कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान बेशुमार। और अमेरिका में मस्जिद कितनी है? अमेरिका में 700 मस्जिद अभी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। 700 से ज्यादा मस्जिदें अमेरिका में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे तबलीगी जमात वाले भाई जाग जाकर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को कलमे की दावत दिया, लोगों को इस पैगाम को पहुंचाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजारों मस्जिदें अमेरिका के अंदर में मौजूद है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, मौत पीछे खड़ी है।
एक दिन मौत आएगी आएगी आएगी। अच्छा देखिए, रात में खड़गपुर में मेरा जलसा था, बहुत मुश्किल से तकरीर किया मैंने वहां। उस जलसे वाले को भी मना किया, भाई तबीयत सही नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं माना। 4 महीना पहले का डेट लिया हुआ था। जलसा जब खत्म हो गया, रुखसत करने के लिए कमेटी वाले लोग आए, वो यूं समझ लिए कि आधा मोहल्ला आ गया, सब गाड़ी में आके बिठाया, सब मुसाफा किया, सलाम किया, चला गया। तब मुझे याद आया कि आहा देखो ये दुनिया है, ये लोग यहाँ तक गाड़ी तक आया, रुखसत करके चला गया। एक दिन आएगा, जनाजा उठेगा, कब्रिस्तान तक लोग लेकर जाएंगे, कब्र में डालेंगे, मिट्टी डालकर लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। फिर हम होंगे, मेरा अमाल होगा, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल हो जाओ। इससे बड़ा सबक और क्या हो सकता है? क्या हम रोजाना ना सही जनाजे में तो शरीक होते हैं ना भाई, रिश्तेदार के हो, मोहल्ले वाले हो, पड़ोसी का हो, जनाजे में तो शरीक होते हैं। ये जनाजे सबक है, ये सबक है कि आज किसी को कंधे पे तुम उठा के लेके जा रहे हो, एक दिन आएगा तुम्हें भी लोग कंधे पे उठा के लेकर जाएगा। वो शायर ने कहा ना कि मरने के बाद एक खता और करूंगा, मरने के बाद, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, मरने के बाद एक खता और करूंगा। अब क्या करेगा भाई? अरे मरने के बाद क्या करूंगा? मरने के बाद ये खता और करूंगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कांधे पे चलूंगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कांधे पे चलूंगा। सफर है लंबा, साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। जानते हो आखिरत की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी है नमाज। कौन सी तैयारी है? नमाज। बहुत सारे नौजवान हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो खाली जुमा पढ़ेगा। जुमा पढ़वाएंगे, असर पढ़ो नहीं, बोले नहीं खाली जुमा पढ़ो। ये फजर कौन पढ़ेगा? जोहर कौन पढ़ेगा? असर कौन पढ़ेगा? मगरिब कौन पढ़ेगा? इशा कौन पढ़ेगा? नौजवानों, मुसलमानों, सिर्फ जुमा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मेरे बच्चों होश में आ जाओ, सिर्फ जुमा पढ़ने से काम नहीं चलेगा। 5 वक्त की नमाज भी है, जुमा के अलावा 5 वक्त की भी नमाज है। ये नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, किसी भी हालत में माफ नहीं। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया हो, पागल पर नमाज माफ है। एक वो जो मर गया हो, मुर्दा पर नमाज माफ है। तो सोचो जो नमाज नहीं पढ़ते हो, ये दोनों में से किस में से हो? वह समझ में आ रही है? इन दोनों में से किस में से हो? या पागल हो गए हो या तो मर गए हो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। हम लेना नहीं जानते, इसलिए नमाजों की पाबंदी अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में नमाज पढ़ना है, हर हाल में नमाज पढ़ना है। और मौलाना नसर बनारसी साहब हमारे पीर साहब हैं बनारस के, अभी सफर में था, ट्रेन पकड़नी थी, तो ट्रेन खड़ी है। अच्छा, ट्रेन खुलने में 2 मिनट टाइम, तो हजरत बोले कि नमाज पढ़ लिया जाए। तो हजरत नमाज पढ़ लेंगे तो नमाज पढ़ने में तो 5 से 6 मिनट टाइम लगेगा। ट्रेन का टाइम खुलने का हो गया। बोला खुल जाएगी, दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे। बोला दूसरी कैसे पकड़ लीजिएगा? दूसरी में टिकट है या नहीं है? ट्रेन
जनरल बोगी जानते हैं? अरे ट्रेन में जनरल बोगी होती उसमें सोने के अलावा नहीं, सोने के अलावा है, बैठ सकते हैं, भीड़ रहती है, स्लीपर में सोने के अलावा है, एसी में सोने के अलावा है। एक आदमी लेटा हुआ था जनरल में, एक आदमी गया उसको उठाया, भाई उठिए थोड़ा बैठना दिए, तो उसको बोला तुम पहचानते हो हम कौन है? बोला कोई डेंजर आदमी। बोला नहीं, ठीक सोई। वो आदमी दूसरे डिब्बे में चला गया। कुछ देर के बाद एक आदमी फिर आया, उसको बोला भाई उठ के बैठिए, थोड़ा हमको भी बैठने दीजिए। उसको भी यही बोला तुम पहचानते हो हम कौन है? तो आदमी डर गया, लगता कोई नेता आदमी है क्या? वो भी आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद एक आदमी फिर आया, वो भी बोला भाई थोड़ा उठ के बैठो, जनरल बोगी है, उठ के बैठो, थोड़ा हमको भी बैठने दो। उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन है? आदमी पूछिए लिया, तुम कौन? बोला हम बीमार हैं। नमाज को पढ़कर देखो, अल्लाह तकदीर बदल दे। पढ़कर देखो, जिंदगी बदल जाए। अल्लाह चेहरे पे पैदा फरमा देगा, अल्लाह रोज़ी को बढ़ा देगा, रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह रोज़ी को बढ़ा देगा, रिज़्क़ को बढ़ा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सहाबी आए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल बताएं, तंगदस्ती चल रही है थोड़ी बहुत, कोई अमल बताएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, हाँ, एक अमल है, बड़ा आसान अमल है, ये बड़ा आसान अमल है, हमेशा बावजू रहा करो, अल्लाह तेरी रोज़ी बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह। हमेशा बावजू रहा करो, अल्लाह तेरी रोज़ी बढ़ा देगा। कोई मेहनत नहीं है, कोई बोझ वाला अमल नहीं है, हमेशा बावजू रहो, अल्लाह तेरी रोज़ी बढ़ा देगा। और एक फायदा ये भी है कि हमेशा बावजू रहोगे तो इंशाअल्लाह बाजमात नमाज मिल जाएगी, नमाज कज़ा नहीं होगी। वज़ू में क्या फर्ज है? अरे जल्दी बोलो। 4 फर्ज है। पहला चेहरा धोना, दूसरा हाथ धोना, तीसरा चौथा सर का मसा करना, चौथा पैर धोना। क्या फर्ज है? गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 3। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो। एक नौजवान जो मैंने बोला कि बेटा नाम की रे, बोला कि हजरत क्या बोले? हम नाम, हम बोले बोलो नाम क्या? बोला मेरा नाम है छेदी लाल। तौबा की नाम छोड़ रहे? बोला छेदी लाल। हम बोला चल ठीक है, दीन के बारे में कुछ जानते हो? बोला कि जानते हैं थोड़ा बहुत। हमने कहा गुस्ल में कितने फर्ज है? बोला कि 3। जानो 3 बता दे की फर्ज नाम बोल। तो नौजवान बोला कि पहला बाल्टी, पहला तौलिया, दूसरा साबुन, तीसरा बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों गुस्ल में 3 फर्ज है। पहला फर्ज कुल्ली करना, दूसरा फर्ज नाक में पानी डालना, चौथा फर्ज सर से लेकर पैर पानी बहाना। ये 3 फर्ज गुस्ल में है। वज़ू में 4 फर्ज हैं। गुस्ल नहीं होगा, नमाज नहीं होगी, गुस्ल नहीं होगा, कुरान छू नहीं सकते हैं, गुस्ल नहीं होगा, पाकी हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए इन बातों पर अमल करने की कोशिश करना। इंशाअल्लाह अमल करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बड़ी तरीके से हज़रत मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, सुनो एक बात याद रखो, हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, खर्च करते रहो। मदरसा हो, मस्जिद हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, यतीम हो, बेवा हो, कोई भी हो, अल्लाह दौलत